Joby vad ane ka have hai uski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta danivad. एरिया दिखा रहा था जहाँ पे अभी हमारे हम अपना ये टूर क्विकली शुरू करेंगे। ये अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये 121 एकड़ का पार्ट है फेज़ 1 का। जो एरिया आप देख रहे हैं इसे हम ग्रैंड फोयर कहते हैं। अभी आज की डेट में ये 2 हॉल्स को सर्व कर। सामने जो आप गेट देख रहे हैं इन गेट से ट्रक्स जो कि एग्जिबिट्स का सामान लेके आते हैं वो डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं। इनका डिज़ाइन फ्लोरिंग का वैसे ही है कि ये ट्रक्स को अकोमोडेट कर सकता है। साइज़ इनका उस हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग को आराम से अकोमोडेट कर सकता है जब कन्वेंशन एग्जीबिशन दोनों चलेंगे। आइए हम पहले एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं और वहाँ से हम बाहर की तरफ से आपको लेके चलेंगे टुवर्ड्स कन्वेंशन सेंटर। इस प्रोजेक्ट के अभी 2 कॉम्पोनेंट जो कि 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है और 4 इंडिपेंडेंट इसकी खूबसूरती यही है कि ये दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल में आता है और यहाँ पे 40,000 छोटे भागों में भी इस्तेमाल ऑफिस जहाँ पे वो अपने सप्लायर्स वेंडर से इंटरेक्ट करते हैं वो स्पेसेस भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। सर एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जब हम की बात करते हैं वीडियो बना रहा वीडियो में आ जाओ पहुँचो अभी इधर देखो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। जब जो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है जहाँ पे आपको इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे इनको यहाँ से ये लोग डायरेक्टली आपकी कन्वेंशन में मदद करते हैं। इसमें हॉल में जो उस तरफ से देख रहे हैं कॉम से हूँ। कॉम प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था। मैं इस प्रोग्राम को हेड कर रहा हूँ। मेरे साथ अभिनव द्विवेदी हैं कॉम से, ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। विक्रांत ठाकुर जो हमारे कंस्ट्रक्शन हेड हैं और हमारे मेन आर्किटेक्ट भी हैं कॉम से। दीपक शर्मा जी जिन्होंने जो हमारी तरफ से हेड रहे हैं एग्जीबिशन हॉल के, और दीपक गुप्ता जी जो अभी आपको ऊपर मिलेंगे वो हमारे कन्वेंशन के हेड रहे हैं फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड। कॉम इस प्रोजेक्ट पे डे 1 से इन्वॉल्व है, फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ साइट, गेटिंग द मास्टर प्लान अप्रूव्ड, गेटिंग ऑल स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, गेटिंग EPC कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड। हर फेज पे कॉम ने काम किया है। आफ्टर EPC कॉन्ट्रैक्टर L&T केम ऑन बोर्ड, वी हैव बीन वर्किंग एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर दिस इंटायर प्रोग्राम। मेरे साथ L&T की टीम भी है। मुकेश दहिया साहब जो इस कन्वेंशन सेंटर के हेड हैं, जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इसको करने में इन्होंने ही स्पीयर हेड करा है और इनकी ही बदौलत आज हम ये फिनिशिंग और ये सारा कॉम्प्लेक्स इस कंडीशन में देख पा रहे हैं। ये फुली कब तक हो जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट?
सर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास ओसी आया हुआ है, कंप्लीशन है। अब जो माइनर टेस्टिंग्स चल रही हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज। नहीं, फेज 1 फेज 2 सारे। हाँ सर, फेज 1 कंप्लीट हो गया है। फेज 2 अब जैसे गवर्नमेंट का फैसला होता है कि फेज 1 गवर्नमेंट ने फंड किया था, फेज 2 में इसको अपने फंड्स खुद जनरेट करने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ डू टेंडरिंग प्रोसेस नहीं तो है। वो जो पूरा प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ है वो 25,000 करोड़ का है, इसकी पूरी जो लागत है। बट एज वी मूव अलॉन्ग, क्योंकि सर बीच में कोविड का टाइम भी आ गया था, 2 साल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहे हैं, जिसके अंदर भी ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहा। हमारे रमेश जी हैं जो L&T की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हेड किया है। अभिजीत हैं, ये L&T की तरफ से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन्होंने काम किया है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। और गोपी साहब हैं, ये चेन्नई से आए हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर डिज़ाइन फ्रॉम द चेन्नई साइड ऑन EPC बेसिस। इनके साथ हमने काफ़ी 2 साल काम किया इस प्रोजेक्ट को पूरे डिटेल डिज़ाइनिंग करने में। टेकिंग केयर ऑफ प्लानिंग, हेड ऑफ प्लानिंग है। आपको बाकी से इंट्रोड्यूस करा लिया गया था। ये मिस्टर राम जी हैं, ही इज़ आर हेड फिनिशेस ऑफ दिस बिल्डिंग। आप जितना भी फिनिशेस देख रहे हैं, सिलेंडर सीलिंग देख रहे हैं, ग्लास का काम देख रहे हैं, इन्हीं के सुपरविजन में हुआ है। इसके अलावा जो देख रहे हैं ये LED मीडिया फसाड है, जो नीचे से हमने देखा था जहाँ पे यशो भूमि डिस्प्ले हो रही थी। ये यूनिक LED मीडिया फसाड है, ये स्ट्रिप्स है सारी LED की, जो नीचे से केवल एक कंप्लीट स्क्रीन दिखती है। तो आप सब लोग प्लीज अंदर। हमारा करीब 150 कैपेसिटी का रूम है। इसी तरह इस फ्लोर पे 5 रूम्स हैं जिनकी डिफरेंट कैपेसिटीज है। अगेन इसमें जहां से आप एंटर करे हैं दैट इज पब्लिक मूवमेंट। ये वाला सारा सर्विसेज मूवमेंट के लिए है, जो मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि एक यूनिक फीचर है इस पूरे प्रोजेक्ट का। सर्विस एंट्री और पब्लिक एंट्री पूरी सेपरेट है, कहीं पे भी इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। So what we are doing is we are showing you a small area display as how these seatings can go down and how they can come up. So this is just for everyone. You can see the seats are going up. तो ऐसी सीट्स हैं जो इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अभी ऊपर जा रही है और ये रिट्रैक्ट होकर नीचे चली जाएंगी और ये प्लेटफॉर्म पूरा फ्लैट बन जाएगा। ये क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जनरली क्या होता है कि जब इस तरह के ऑडिटोरियम बनते हैं वो बहुत कम ओकेजन से ही यूज में आ सकते हैं, और जहाँ तक बात है 6000 कैपेसिटी की, ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। उससे आप स्पेस का एफिशिएंट और इकोनॉमिकल यूज नहीं कर पाते। उस चीज को ओवरकम करने के लिए पहले हमने इस हॉल को इस तरह से डिजाइन किया कि ये 4000 और 2000 के पार्ट में यूज हो सकता है। और दूसरी चीज इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई कि इसके हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देखा ये ऊपर हो गया, अब ये सीट्स नीचे फ्लिप हो जाएंगी। ये आप एक आयल का पार्ट देख रहे हैं जो नीचे फ्लिप हो गया है। जब इसका टेस्टिंग हो जाएगा तो ये पूरा ऑटोमेटेड है। ये पूरा सिस्टम कनाडा से आया है और इसको यहाँ पे इंडिया में ही असेंबल किया गया है। जो टेक्निकल पार्ट है वो कनाडा से आए हैं, बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस हैज बीन डन एक्सक्लूसिवली। जो सीट्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा इंडिया का है और इसका पूरा असेंबली लाइन और पूरा इसकी प्रोग्रामिंग इंडिया में ही की जा रही है। सर सेफ। अरे मैं होल
Everything is under hall number 3. So hall number 3 basements are done, but the superstructure will come up in phase 2. The area which you see with these canopies, that's part of our open exhibition area. So that's also one interpreter booths है. Again, towards my right hand side, you have the service corridor जहाँ से इसको serve कर सकते हैं. और ये पूरा हॉल 3 हॉल्स में डिवाइड हो सकता है. जो आप देख रहे थे एंट्री, ये डिफरेंट 3 एंट्रीज हैं जो तीनों हॉल्स को साइमल्टेनियसली यूज में हम इसको ले सकते हैं. तो अगर हमको चाहिए एक हॉल, हम एक हॉल में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अगर 3 सेपरेट हॉल्स चाहिए तो हम इसको 3 सेपरेट हॉल्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. इस पूरे कॉम्प्लेक्स की ब्यूटी यही है कि ये बहुत रेजिलिएंट है, बहुत फ्लेक्सिबल है. स्पेसेस को जिस हिसाब से यूज करना है आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं. So now I request you to please. आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अरे तो क्या करोगे बताओ? की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है. प्रधानमंत्री की सुविधा है. यशोभूमि का पर्यावरण अनुकूल परिसर IGBC प्लैटिनम रेटिंग वाला है. सौर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और 100% अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवस्था से युक्त यह केंद्र सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की भी मिसाल है. IGI एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर स्थित यशोभूमि तक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेट्रो और परिसर के भीतर स्थित मेट्रो स्टेशन में से किसी भी माध्यम से बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है. इस अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से भारत में दुनिया के बड़े से बड़े एग्जीबिशन का आयोजन संभव होगा. इससे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक विविध सेक्टर्स में नए मौके बनेंगे. तेजी से विकसित होते भारत की इस गतिमान विकास यात्रा में यशोभूमि निश्चय ही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी. गुड आफ्टरनून. मैं सुमित्रा दावरा यहाँ DPIIT की स्पेशल सेक्रेटरी और यशोभूमि की MD हूँ और मैं आपको 6 स्लाइड्स दिखाऊंगी PPT में जिससे आपको एक ओवरव्यू देंगे. और आज I'm really happy all of you came to see the center. You had a view of the convention center, exhibition halls, and we'll take you to see the MSME exhibition. So, as you can see, Yashobhumi, you can see this LED screen right on top. ये लगभग 9000 स्क्वायर मीटर का LED स्क्रीन है और भारत में इतना बड़ा मीडिया फसाद और किसी बिल्डिंग का नहीं है. नेक्स्ट. अभी जो ये आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं ये फेज़ 1 और फेज़ 2 का ओवरव्यू है. देयर इज़ अ टोटल साइट एरिया 221 acre for both phase 1 and phase 2. 25,000 crore is the overall total project cost. Phase 1 is 5,400 crore which we have completed. Rest of it is phase 2 and major part of it will be from land monetization and it is majorly PPP mode in phase 2. Overall project will have 5 exhibition halls, 2 have already been delivered in phase 1 और कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट डिलीवर हो गया है जिसमें 15 हॉल्स हैं और आप उनमें से एक हॉल में बैठे हैं. बाकी का मल्टीपर्पज़ अरीना, उसके अंदर हमारे होटल्स हैं, 8 होटल्स, 9 ग्रेड ए ऑफिसेज मतलब प्लग एंड प्ले ऑफिसेज, 3 रिटेल स्पेसेस मॉल्स आएंगे. इन सब की बिडिंग होगी, ग्लोबल टेंडर्स होंगे और सर्विस अपार्टमेंट फैसिलिटी.